Kindly subscribe the Kitapedia and press the bell icon so that you never miss any update. वैसे तो पाकिस्तान सुपर पावर मुल्क नहीं है, मगर सुपर पावर ममालिक की किस्मत का फैसला अक्सर पाकिस्तान के हाथ में होता रहा है। इसे पाकिस्तान की खुशकिस्मती कह लीजिए या खुदा की नेमत। लेकिन देखने में आया है पाकिस्तान ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाने की बजाय हमेशा नुकसान उठाता रहा है। आप अफ़गान जहाद की बात कर लीजिए। अफ़गान जहाद में सोवियत यूनियन की किस्मत का फ़ैसला पाकिस्तान ने किया। फिर जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में वारिद हुआ तो फ़ैसला फिर पाकिस्तान के पास था कि वो तालिबान के साथ जाएगा या अमेरिका के साथ। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जाने का फ़ैसला किया और फिर मुल्क में दहशतगर्दी का राज कायम हुआ। अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका को शिकस्त के सिवा कुछ नज़र नहीं आया तो इसने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपने इत्तेहादी पाकिस्तान पर ही इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। मैं सोवियत अफ़गान जंग और तालिबान पर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो मुलाहिज़ा नहीं की तो ज़रूर देख लें। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब मौजू पर वापस आते हैं। अफ़गान जहाद के बाद अमेरिका को दुनिया का वाहिद गुंडा बनाने में सबसे अहम किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। अब नए सुपर पावर का फ़ैसला फिर पाकिस्तान के हाथ में है, लेकिन अब मुकाबला अमेरिका और चीन में है। इनकलाब के बाद चीन ने जिस रफ्तार से तरक्की की वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। 2013 में चीन ने एक इकोनॉमिक बेल्ट बनाने का फ़ैसला किया जिसमें ज़मीनी और बहरी दोनों रास्ते बनाए जाने थे। चीन का मकसद तिजारत के ज़रिए दुनिया पर हुकूमत करना था। इस प्रोजेक्ट के लिए 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की रकम मुख्तस की गई। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 60 ममालिक शामिल हैं। चीन ने इन ममालिक में इन्वेस्ट करने का फ़ैसला किया जहां जमहूरियत ज़्यादा मजबूत ना थी और करप्शन बहुत ज़्यादा थी। इस प्रोजेक्ट में सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का ही है। चीन ने पाकिस्तान में सीपैक बनाने का ऐलान किया जिसके तहत तकरीबन 60 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में खर्च आने थे। इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान और चीन दोनों का फ़ायदा था। चीन को पाकिस्तान के ज़रिए बहीरा अरब तक रसाई मिलना थी, जबकि पाकिस्तान को नए सुपर पावर की हमायत के साथ साथ इकोनॉमिक फ़वाइद मिलना थे। ये बात चीन को भी पता है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा कर्ज वापस नहीं कर सकता। इसी तरह यमन, इराक, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, मंगोलिया, मालदीव वगैरह भी कर्ज वापस नहीं कर पाएंगे। तो फिर चीन इतना ज़्यादा रिस्क क्यों ले रहा है? तो इसका जवाब ये है कि चीन कर्ज वापस लेना चाहता भी नहीं, बल्कि जिन ममालिक में ये प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ चीन अपना असर व शौक़ बढ़ाना चाहता है। इस सारे इलाके में चीन बंदरगाहें बना रहा है जिसमें ग्वादर की बंदरगाह भी शामिल है। जब ये ममालिक कर्ज वापस नहीं करेंगे तो चीन ये तमाम बंदरगाहें एक लंबे अरसे के लिए लीज पर हासिल कर लेगा। ये कुछ बंदरगाहें हैं जो चीन की मदद से बन रही हैं। श्रीलंका की ये हम्बनटोटा बंदरगाह चीन ने 99 साल के लिए लीज पर ले ली जब श्रीलंका $1 बिलियन का कर्जा वापस करने में नाकाम हुआ। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट पर चीनी कंपनियां, चीनी इंजीनियर्स और चीनी मजदूर काम कर रहे हैं, जिससे चीन के लोगों को जॉब्स भी मिल रही हैं और चीनी कंपनियां ठीक ठाक मुनाफा भी कमा रही हैं। दुनिया की 10 बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से 7 चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं। मगरबी मीडिया के मुताबिक चीन कमज़ोर ममालिक को भारी कर्जे देकर अपने चंगल में फंसाना चाहता है, जिसे डेट ट्रैप पॉलिसी कहा जाता है। इस पॉलिसी के मुताबिक ऐसे ममालिक जो मुआशी तौर पर मजबूत नहीं हैं, इनको भारी कर्जे फ्राहम करके इन पर कंट्रोल हासिल करना है। मगरबी मीडिया ने इसे कमज़ोर ममालिक के लिए एक बड़ा ख़तरा गर्दाना है। अगस्त 2018 में मलेशिया के सदर महातीर मोहम्मद ने इंतखाबात के बाद हुकूमत संभालते ही 2 चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया। इनमें एक प्रोजेक्ट गैस पाइपलाइन का था और दूसरा रेलवे प्रोजेक्ट था। महातीर मोहम्मद का मानना है कि मलेशिया चीन का इतना बड़ा कर्ज चुकाने की अभी सलाहियत नहीं रखता। मलेशिया ये प्रोजेक्ट इस वक्त बनाएगा जब खुद इसके पास इन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे होंगे। इनका मज़ीद कहना था कि मलेशिया हमेशा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को वेलकम करेगा, चाहे वो चीन की तरफ से हो या किसी दूसरे मुल्क की तरफ से हो।
ان کا کہنا تھا کہ چین اس پروجیکٹ میں بہت مہنگے شہر تعمیر کر رہا ہے. ان شہروں میں رہائش ملائیشین لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے چینی حکومت ان شہروں میں غیر ملکیوں کو آباد کرے گی، اور اتنی بڑی تعداد میں غیر ملکی کسی ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. And none of our people are employed as workers. None of our companies are used for designing and planning and supervising, etc. We gain nothing. اسی طرح جب پاکستان میں انتخابات کے بعد عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سی پیک معاہدوں پر نظر ثانی کا اعلان کیا اور سی پیک معاہدوں کی تفصیلات پبلک کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ عوام میں موجود شک و شبہات ختم ہو سکیں. یاد رہے نواز شریف کے دور حکومت میں سی پیک کی تفصیلات پبلک نہیں کی گئیں. اب اگر پاکستان چین کے ساتھ جاتا ہے اور سی پیک کو مکمل کرتا ہے تو امریکہ کی پاکستان پر گرفت کمزور پڑ جائے گی، اور اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی سی پیک پروجیکٹ متاثر ہوگا. اس لیے پاکستان کو اس نازک صورتحال میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. جب امریکہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ پاکستان اب امریکی پریشر قبول نہیں کرے گا تو اس نے پاکستان کی روکی گئی امداد جاری کرنے کا اشارہ دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کا بھی اعتراف کیا. امریکی وزیر خارجہ اور چینی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آرمی چیف نے اپنے حالیہ دورہ چین میں بھی چین کو اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستان سی پیک کو ہر صورت مکمل کرے گا. ابھی تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ.